जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद मैंने सारे सेंटेंसेस के टाइप में जैसे कि आपको पता है कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो पांचों को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट मैंने आपको क्लियर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव। दैट मीन्स जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो सेम रहता है। लेकिन बात करते हैं इंटारोगेटिव, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटारोगेटिव सेंटेंसेस, वन इज WH वर्ड एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ड। दोनों आपको मैंने क्लियर किए। इंटारोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस बताया दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस। दैट मीन्स अफर्मेटिव अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो है सिंपल सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया आपको जिसके अंदर मैंने बताया कि लेट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इनका क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है। लेट वाले में अभी क्लियर करूंगी, उससे पहले आज के जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको पहले सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपको रूल्स बता दिए थे। सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर है, हम ही को ऐसा रख देंगे, राइट अ लेटर। ही सेड राइट अ लेटर। तो यहाँ पर कैसा भाव आ रहा है, एडवाइस का, है ना। आप ऐसा काम करो, ही एडवाइज्ड टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, टू में, राइट अ लेटर। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, जरूर देखें, क्योंकि हर स्टेप जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो सारे पार्ट्स आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस देखिएगा तो आपको क्लियर होंगे। क्लियर हुआ कि ये कैसे बनेगा। ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है जिसका आपको डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। वॉइस आई थिंक आपको क्लियर होगी, और मैं जो आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आप जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी ब्रदर या सिस्टर हैं जो 10th क्लास में, उनको भी बता सकते हैं कि 10th के अंदर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में सारे लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एसएससी सीपीआईएसआई का जो पेपर होता है उसके अंदर ये 20 क्वेश्चन फाइनल, जो यानी मेंस का पेपर होता है उसमें 20 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 नंबर का आपके एक्टिव पैसिव, यानी कि स्पीच वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, उसके रूल्स भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके अलावा बेटा मैंने अभी आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स क्लियर किए हैं, तो आपको वो अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आपके, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरे वीडियोस या आप मेरे इंग्लिश की सेपरेट बैच अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉल करें, कमेंट करें। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपको एलडीसी का जो है अलग से बैच मिल जाएगा इंग्लिश का। उसके अलावा एसएससी की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट जो है इंग्लिश का पोर्शन मिल जाएगा। तो आप इसके लिए कमेंट करें, आप जो है मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा लाइव सेशंस ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड जो क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा इस सेंटेंस का कैसे बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो बेटा यहाँ पर सिंपल वे में हम बात करते हैं, दे सैड टू मी। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसा भाव है, मना करने का। तो यहाँ पर हम किसमें चेंज करेंगे इसे, फॉरबिड। दे फॉरबिड। अब आपको ध्यान रखना है, मी को हम ऐसा कैसा रख देंगे,
फॉरवर्ड में आप नॉट का यूज, वैसे यहाँ पर नॉट नहीं है बेटा, फॉरवर्ड का नहीं करेंगे। दे सैड टू मी डू द वर्क केयरफुली, तो दे ऑर्डर्ड हो जाएगा, यहाँ पर डू नॉट होता तो हम फॉरवर्ड में चेंज करते। दे ऑर्डर्ड मी टू डू द वर्क केयरफुली। आपको याद रखना है दो ही आपके पॉइंट कौन कौन से बेटा। एक तो आपका अगर कोई आपको मना करने की बात कर रहा है, यानी ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो प्रोहिबिटेड की कंडीशन जो होती है, या फिर अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में फॉरबिड लगा रहे हैं, तो इन दोनों में याद रखना है बेटा, नोट डाल के आप लिख लो, नोट का यूज कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव था इसलिए बेटा, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाती तो फॉरवर्ड आता। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर कि कैसे आप सिंपल सेंटेंसेस यानी इंपरेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर देखो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, मना करने की बात हो रही है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो द टीचर, आप कह सकते हो एडवाइस टू स्टॉप मेकिंग। क्लियर हो रही है बात। यहीं पर अगला सेंटेंस देखें, इसका कैसे बनाना है आपको। ही सैड टू हिज वर्कर डोंट वेस्ट टाइम, तो इसके अंदर फॉरवर्ड का आप बना सकते हैं, डिनाई बनाएंगे तो नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ, सैड टू को फॉरवर्ड हिज वर्कर्स। अब नॉट हटा देंगे, टू डू भी हटा दीजिए, वेस्ट टाइम, दैट विल बी डायरेक्ट स्ट्रक्चर। और अगर आप क्या करेंगे, यानी ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, अगर आप क्या करेंगे डिनाई लगाएं, ही डिनाइड हिज वर्कर्स, तो आप फिर क्या करेंगे, नॉट टू वेस्ट टाइम। क्लियर हो रही है बात। तो कैसे बनाना है इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है बेटा। अब नेक्स्ट इसी में देखिएगा, एक और एग्जाम्पल, इसको भी आपको बनाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप कोई भी रूल्स याद कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पूरे पार्ट्स मेरे जो आ रहे हैं वीडियोस, उस अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आता। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, आप चैप्टर पढ़िए उसके बाद रिवीजन कीजिए, तो उसके बाद आपको कनेक्ट करना भी आना चाहिए। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करूं, अगर एरर फाइंड आउट करने की बात करूं, तो इसके लिए आपको ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वो आपको क्या करना है, उन सभी को कनेक्ट करना है, तो आप एरर फाइंड आउट कर सकें। और हर एग्जाम में सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, फिर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। ही सैड टू, पहले मैंने अभी बताया आपको, डिनाई रखोगे तो नॉट रख दोगे, फॉरवर्ड रखोगे तो आप ही फॉरवर्ड हर क्या रखेंगे फिर, ये बहुत इजी है अगर आप रूल्स ध्यान रखते हैं तो। आगे देखें, इसके अंदर बात करें, ही सैड टू मी प्लीज। अब देखिए प्लीज को ध्यान में रखते बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब प्लीज को क्या कीजिएगा बेटा, रिमूव कर दे, ही रिक्वेस्टेड
मी टू हेल्प। अब ये मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो जाएगा हिम। प्रोनाउंस के रूल्स तो आपको ध्यान रखने ही हैं, आप ऐसा नहीं जल्दबाजी में आप प्रोनाउंस के रूल्स को भूल जाए, नहीं, आपको प्रोनाउंस के रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखने। तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए कुछ सेंटेंस और दिए हैं मैंने यहाँ पर, आपको जल्दी से बनाना है। तो यहाँ पर जज की जब भी बात हो तो ऑर्डर, मैं हर टाइप के सेंस वाले सेंटेंसेस को यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। सैड टू को किस में चेंज करना है, ऑर्डर में। ही ऑर्डर्ड या द जज ऑर्डर्ड द लॉयर टू, क्या बन जाएगा, कॉल द विटनेस। बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा कैसा रखिए। नेक्स्ट है ही सैड टू मुकेश टेक अ सीट सर। तो अब यहां पर उसने रिक्वेस्ट कर रहा है, आप रिक्वेस्ट का भाव, ही रिक्वेस्टेड टू मुकेश टू, अब सर हटा दीजिए यहां, टेक अ सीट। क्लियर हो रही है बात। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ही सैड टू मुकेश रेस्पेक्टफुली टू टेक अ सीट। क्लियर हो रही है बात। आप उसमें सैड टू को ऐसे कैसे रख के, मुकेश रेस्पेक्टफुली टू टेक अ सीट। क्लियर है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड के भाव में भी आप कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू मुकेश टू टेक अ सीट, इस तरीके से बना दीजिए। आगे देखें, अब यहां पर जो अगला टाइप है बेटा, दैट इज लेट से अगर सेंटेंस शुरू होता है, तो यानी लेट से कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि अगर कोई सेंटेंस लेट रिपोर्टेड स्पीच, लेट के बाद में क्या आ रहा हो, अस, उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट के बाद अगर लेट के साथ अस है, तो वी शुड में हम चेंज करेंगे, यानी कि जो अस है वो किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर वी में चेंज हो रहा है, और लेट जो चेंज करेंगे वो शुड में। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो ऑब्जेक्ट के रूप में, अब यहीं पर लेट के बाद अस तो है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में ना हो, तो फिर हम किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। किसको बेटा, अस को हम दे में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी एग्जांपल्स के जो थ्रू क्लियर करूंगी। यहीं पर देखें कि और क्या चेंजेस हम करेंगे लेट से जो सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट होंगे उसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज होगी। क्या करना है आपको, यहाँ पर सजेस्टेड और प्रपोज्ड में चेंज करना है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी को शॉर्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा, याद रखना है। और रिमेनिंग चेंजेस सेम है, और यहीं पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो लेट को हम किस में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और शुड कब आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हो। जैसे कि देखिए, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो हमें लेटस को किस में चेंज करना है, बी में। ध्यान रखना है, ही, अब क्या करना है, रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सजेस्टेड में, ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है, he suggested to me that we should study। क्लियर हो रही है बात। यहां पर है he said to them, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, he said to को सजेस्टेड में,
टू देम। सजेस्टेड के साथ, प्रपोज्ड के साथ टू आएगा, सैड के साथ में भी क्या आएगा, टू आएगा। बाकी के साथ टू का यूज नहीं करना है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे आप किस में चेंज करेंगे इसको, दे में, दे शुड गो देयर, ये बन जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेट वाले सेंटेंस का पहला पॉइंट। ठीक है, अब अगला इसी में पॉइंट समझना है बेटा, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट के बाद अब कौन सा पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा को टू में और लेट को ऐसा का ऐसा रख देना है। उसके अलावा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रपोज्ड में या विज्ड में चेंज कर देनी है, और रिमेनिंग चेंजेस जैसे प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब्स हो गए, वो आप सेम चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी टेंस की सच जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट टू से कनेक्ट करके वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टू प्लस V1 हो जाएगा। ठीक है, टू प्लस लेट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करें। देखिए जैसे शी सैड लेट मी लिव पीसफुली, तो यहाँ पर क्या बनेगा, शी वेस्ट, प्रपोज्ड भी कर सकते थे टू, टू, अब लेट ऐसा का ऐसा रख दो, लेट हिम का क्या हो जाएगा, हर, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, हर, शी विश्ड टू लेट हर लिव पीसफुली, लिव रिमेनिंग आप ऐसा का ऐसा रख दो। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के अंदर, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही, अब इसमें भी आप विश्ड या प्रपोज्ड रख सकते हो, तो मैं यहाँ प्रपोज्ड रख रही हूं, टू लेट, अब ही के अनुसार मी को चेंज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम सिंग अ सॉन्ग। ध्यान से समझते हुए चले बेटा, एक एक पॉइंट को अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। क्लियर है, अब यहीं पर देखिए अगला पॉइंट, यस बेटा, अब है यहीं पर थोड़ा सा एक और लेट वाले में ही, कि अगर लेट में सेंस आता हो किसका, परमिट यानी अलाउ का, यानी कि परमिशन या अलाउ अलाउंस का क्या आता हो, भाव आता हो, किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं ऐसा भाव आता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, और लेट को हम किस में चेंज करेंगे, शुड में। लेकिन आपने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि लेट के बाद अगर अस हो तो हम लेट को शुड में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमिट या अलाउ की कंडीशन हो तो शुड के बाद बी फिर अलाउ लगाना, टू प्लस V1 के साथ सेंटेंस को जोड़ देना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग, क्योंकि उसमें सजेशन या प्रपोजल का भाव था, इसमें किसी को हम जैसे किसी काम को करने की क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, क्या आप ऐसा कर दो। तो ऐसी कंडीशन पे आपको ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा,